नमस्कार मेरे दोस्तों। चलिए आज हम लेकर के आते हैं आपका उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम होने वाला है पुलिस कांस्टेबल का। उसके लिए PYQ है ना 2009 से 2018 तक के जो भी प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक वाइज हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक ना। आज टॉपिक हम रहेगा टाइम एंड डिस्टेंस का, ठीक ना। समय और दूरी तथा रेलगाड़ी का, ठीक ना। इसे रिलेटेड प्रश्न हम देखते हैं कैसे हल करते हैं, ठीक ना। देखिए ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया था, ठीक ना। 2013 में प्री और मेंस दोनों हो रहे थे, ठीक ना। प्री भी हुआ था और मेंस भी हुआ। चलिए दिया गया 36 मीटर 360 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने समान प्लेटफार्म वाली अपने समान लंबाई वाली प्लेटफार्म को पार करने में 36 सेकंड का टाइम लगाती है। कितने समय का? 36 सेकंड का समय लगाती है, ठीक ना। तो रेलगाड़ी की गति क्या है? अच्छा, रेलगाड़ी की गति यहाँ देखिए किसमें दिया गया, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है, ठीक ना। अच्छा अब हम देख लेते हैं, जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती तो अपनी लंबाई करती है और प्लस प्लेटफार्म के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो 360 मीटर रेलगाड़ी है और समान लंबाई का प्लेटफार्म अर्थात 360 मीटर का प्लेटफार्म भी है, ठीक ना। तो टोटल कुल कितनी दूरी हो गई? 360 और 360 कितना हुआ? 720 मीटर, ठीक ना। अच्छा अब चूंकि देखते हैं 36 सेकंड में जो रेल है, रेल वो कितनी दूरी तय कर रही है? तो 720 मीटर दूरी तय कर रही है। कितना? 720 मीटर तय कर रही है, ठीक ना। अच्छा अब आपको क्या बताना है? उसकी चाल बताना है। चाल किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 36 सेकंड में रेलगाड़ी 720 मीटर की दूरी तय करती है और हम जानते हैं कि एक घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो 3600 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी दूरी तय करेगी यही हमको बताना है, ठीक ना। हम एक समान लेते हैं, ठीक ना। अच्छा 36 से डिवाइड करेंगे, 36 से कम क्या हो गया आपका? 36 हुआ और यहाँ गया और ये यहाँ आया। तो इस तरफ क्या हुआ आपका? 720 और तो क्या है 00, इतना मीटर दूरी तय कर रही है। या है ना, ये मीटर हुआ। अब चूंकि यहाँ किलोमीटर दिया गया है तो मीटर को क्या करेंगे हम लोग? किलोमीटर में बदल देते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से आप भाग दे देंगे। कितना गया? 72, ठीक ना। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी क्या है? चल रही है, ठीक ना। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। और नहीं तो आप फार्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। तो रेलगाड़ी कितनी दूरी तय कर रही है? एक तो अपनी लंबाई तय कर रही है और दूसरा क्या है? प्लेटफार्म की लंबाई तय कर रही है। कि रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और उस प्लेटफार्म के लंबाई बराबर दूरी तय करेगी। तो 360 कितना हुआ? 720 मीटर हो गया, ठीक ना। अच्छा अब उसके बाद देख लेते हैं हम लोग। हाँ 320 मीटर हो गया और समय कितना? 36 सेकेंड हो गया। अब ये मीटर प्रति सेकेंड है, ठीक ना। इसको अब बदलते हैं हम किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है, ठीक ना। तो मीटर प्रति सेकेंड को जब किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना रहेगा तो आप 18/5 से गुणा कर दीजिए, ठीक ना। मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे और सेकेंड को घंटे में बदलेंगे। क्या क्या करेंगे हम लोग? 18/5 हो गया ना। अच्छा डिवाइड करते 18 से 18 दूना 36 हो गया, ठीक ना। अच्छा 5 दूना 10, नीचे 0 0 कट गया, बचा कितना? 72, ठीक ना। क्या हो गया आपका? 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हुआ? 72 किलोमीटर पर आवर अर्थात 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आगे दिया गया है 250 मीटर, ठीक ना, लंबी रेलगाड़ी ट्रैक के किनारे खड़े एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति क्या है, ठीक ना। अच्छा जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपने लंबाई बराबर दूरी तय करती है। तो आपको रेलगाड़ी की गति बताना है, मतलब चाल बताना है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक ना। तो रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? तो व्यक्ति को पार करती है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो अपने लंबाई बराबर दूरी तय करेगी। खुद की लंबाई उसकी कितनी है? 250 मीटर है, ठीक ना। अच्छा अब देख लेते हैं समय उसको कितना लग रहा है? 15 सेकेंड लग रहा है, ठीक ना। अच्छा ये मीटर प्रति सेकेंड है लेकिन ये क्या दिया? किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो मीटर प्रति सेकेंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में जब बदलेंगे तो आप 18/5 से क्या करिएगा? गुणा कर दीजिएगा। क्या क्या कर देंगे हम लोग? 18/5, ठीक ना। अच्छा डिवाइड करते हैं 5 से, 5 में 25, क्लियर हो गया। इन 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 ढाई 50 और यहाँ 5 तिया 15, यहाँ डिवाइड करेंगे 3 6 18, 6 गुणे 10 कितना? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। समझा ना इससे। और नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हैं, आप सेकंड चलवा दीजिए। आप चूंकि हमको चाल बताना है तो हम क्या करेंगे? दूरी को राइट हैंड कर देते हैं, क्योंकि जानते हैं
15 सेकंड में रेलगाड़ी कितना चलती है? 250 मीटर चलती है ना। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आपको किलोमीटर प्रति घंटा में चला बताना है तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। तो 3600 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? पता नहीं, एक समान लिया आप, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 5 से। 5 से डिवाइड करते हैं, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 5 से। तब 15 से 15 गुना 30 और 15 चौका 60 और यहाँ 0 यहाँ गया और यहाँ गया, ठीक ना। अच्छा, जब हल करेंगे तो 0 आ गया, ठीक ना। और फिर इसका 0 आ गया, 25 चौका 100 आया, 10 25 गुना 50 10 कितना हुआ? 60 मीटर। या मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, ठीक ना। या कर लेते हैं हम लोग, मीटर को किलोमीटर में बदलते हैं तो क्या करते हैं? 1000 से भाग कर देंगे, ठीक ना। तो 1 2 3 1 2 3 खत्म, क्या हुआ? 60 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुआ? रेलगाड़ी की चाल हो गई, है ना। उम्मीद करते हैं आप ऐसे भी समझ रहे होंगे, अन्य तो आप पेकिंग नियम का भी इस्तेमाल करके प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, दिया गया है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नजदीक खड़े एक व्यक्ति को गुजरने में वह कितना समय लगाएगी? आपको ज्ञात क्या करना है? समय। तो समय का फॉर्मूला सारे लोग जानते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना। अच्छा, अब चूंकि रेलगाड़ी किसको पार करती है? व्यक्ति को पार करती है। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वह अपने लंबाई बराबर दूरी तय करेगी, ठीक ना। तो रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपने लंबाई बराबर दूरी तय करेगी। उसकी लंबाई कितनी है? 150 मीटर, ठीक ना। अच्छा, और चाल उसका कितना है? तो दिया गया आपका 42 किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अच्छा, चूंकि देखिए प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, प्रति मीन्स है यहाँ भाग की क्रिया भी ऐसे है, बटे घंटा ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखेंगे पैमाना आपका बराबर है तभी आप किसी को काट सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ आपका मीटर है लेकिन ये क्या है? किलोमीटर है। तो किलोमीटर को क्या करिए? मीटर में बदल दीजिए। तो 150 मीटर ऊपर हो गया, फिर नीचे 42 किलोमीटर को जब मीटर में बदलेंगे तो 42,000 मीटर हो गया। और घंटे को क्या करिए? आप सेकंड में बदल दीजिए, चूंकि सब सेकंड दिया है। यदि विकल्प में सेकंड है तो इसे सेकंड में बदलेंगे, और विकल्प में यदि मिनट हो तो इसे मिनट में हम बदलेंगे। तो 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड। आप बट्टे क्या करिए? 3600 सेकंड, है ना। अच्छा, 800 से 00 कट गया, इससे ये कट गया, ठीक ना। अच्छा, 36 को आप ऊपर भेज लीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ सट गया ये, ठीक ना। अच्छा, अब डिवाइड कर लेते हैं हम लोग इसे। कैसे? कैसे काटेंगे? 36 88 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 7 आ जाएगा, ठीक ना। तो 15 छक्का 90 बटे 7 सेकेंड, ठीक ना। या ठीक ना। अच्छा, अब क्या करेंगे आप? 90 में आप 7 से जब डिवाइड करेंगे, ठीक ना, तो 7 एकम 7 2 और 0, ठीक ना, 7 गुना 14 आ गया, बचा कितना आपका? 6। तो क्या करेंगे? 12 सही 6 बटे 7 सेकंड में वो क्या करेगा? अब उसको पार कर जाएगा, ठीक ना। तो आपका विकल्प नंबर डी आंसर हो गया। 12 से 6 बटे 7 सेकंड में क्या करेगा? वो उसे पार कर जाएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, ठीक ना। अच्छा, इसे आप एक एक नियम से भी हल कर सकते हैं, ठीक ना। एक एक नियम से जब आप हल करेंगे, एक एक नियम से यदि आप इसे हल करना चाहेंगे तो 42 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो 150 मीटर की दूरी तय करना है। 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड, ठीक ना। तो देखते हैं 42,000 मीटर चलने में कितना टाइम लग रहा है? 3600 सेकंड लग रहा है। और गाड़ी को कितना चलना है? अपने बराबर दूरी तय करना। अपने बराबर दूरी 150 मीटर। 150 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? पता नहीं, यस यही बताना है। तो डबल डबल जीरो से डबल डबल ये कट गया, इससे आपका ये काट दिए, ठीक ना। अच्छा, 2 से डिवाइड करेंगे, 6 से 36, 6 से डिवाइड करेंगे 7, यहाँ गया और यहाँ गया। तो 7 गुणे x बराबर 15 छक्का 90, ठीक ना। अब x बराबर 90 बट्टे 7, ठीक ना। तो विकल्प नंबर आपका डी इसका आंसर आएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंभा और 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार करती है। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी? चलिए आ गया। आप जान रहे हैं कि रेलगाड़ी जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो वह अपने लंबाई बराबर दूरी तय करती है, ठीक ना। अच्छा, अब हमको क्या बताना? क्या? प्लेटफार्म की लंबाई बताना है, ठीक ना। अच्छा, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो वह अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफार्म के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। प्लेटफार्म के लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। अच्छा, देखेंगे तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफार्म का टोटल कितना लग रहा है आपका? 29 सेकंड का टाइम लगा है, ठीक ना। कितना समय लगा आपका पार करने में? कितना? 29 सेकंड में पार कर रहे हैं ना। और एक प्लेटफार्म देखिए 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार करती है। प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगा? ये 29 सेकंड। तो जब प्लेटफार्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई चलेगी प्लस प्लेटफार्म की लंबाई चलेगी, बराबर 29 सेकंड का टाइम लग रहा है।
अच्छा, और आप जानते हैं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है तो वह अपने लंबाई बराबर दूरी तय करती है ना। जब खंभे को पार करेगी, खंभे को क्या करेगी, पार करेगी तो क्या होगा, अपनी लंबाई बराबर दूरी तय करेगी। किसके, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को पार करती है, किसी सिग्नल को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो रेलगाड़ी अपने लंबाई बराबर दूरी तय करती है। तो अपने लंबाई बराबर दूरी तय करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 9 सेकंड का लग रहा है। तो अपने बराबर दूरी तय करने में 9 सेकंड और प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड, है ना। अर्थात आप समझे होंगे, 9 अपनी लंबाई बराबर दूरी तय किया है और 20 प्लेटफॉर्म का, तो 20 9 कितना हो गया, 29, है ना। अब हमको ही देखना है कि 29 सेकंड जितनी रेलगाड़ी चलेगी, 20 सेकंड में जितनी रेलगाड़ी चलेगी वही प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी। अच्छा, लंबाई ज्ञात करने का फार्मूला आप सारे लोग जानते होंगे। लंबाई मतलब दूरी है, दूरी का फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय, है ना। चाल गुणे क्या होता है, समय होता है ना। अच्छा, चाल हम कितना रखेंगे, तो 67.5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, समय कितना लग रहा है आपका, 20 सेकेंड। देखिए, अब पैमाना हमारा बराबर है नहीं, तो किलोमीटर, एक चीज आप समझेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 5/18 का गुणा कर देते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे, घंटे को सेकंड में बदल देंगे। तो यहाँ चूंकि सेकंड है इसलिए इसको भी आप क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में बदल देंगे। तो 67.5 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, आप 5/18 और गुणे कितना। अब इसे हल कर लीजिए आप। जब इसे हल करते हैं हम लोग, देखते हैं ऐसे, जब आप हल करते हैं तो देखते हैं, डिवाइड करते हैं, दशमलव हटा लेंगे, यहाँ का जीरो खत्म कर देंगे, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 गुना 6, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 गुना 6 और 25 तियाँ 75, ठीक ना। हाँ, 25 तियाँ 75, 3 से 3 छक 18, ठीक ना। अच्छा, फिर 2 से हम डिवाइड कर लेते, कितना आ गया आपका, 3 आ गया, और 3 से इससे डिवाइड करेंगे, 3 7 21, ठीक ना, और 3 5 15, ठीक ना। तो 75 गुणे 5, 5वां में 25 आया, अब 5 7 35, 36 और 1 37, तो 375 मीटर क्या है, प्लेटफार्म की लंबाई है, जो विकल्प नंबर बी आपका आंसर है, ठीक ना। और नहीं तो आप एक ही नियम का भी इस्तेमाल यहाँ कर सकते हैं। अच्छा, एक एक नियम से हम प्रश्न को कैसे हल करते हैं इसको देख लेते हैं। क्योंकि हम जानते हैं रेलगाड़ी अपने बराबर दूरी तय करने में, ठीक ना, 9 सेकंड का टाइम लगा रही है। देखिए, खंभे को पार करती है ना, तो जब खंभे को पार करती है तो 9, खंभे को पार करती है, ठीक ना, तो कितने समय का समय लेती है, 9 सेकंड लेती है। और प्लेटफार्म को पार करती है कितना टाइम लेती है, 29 सेकंड लेती है। इसका मतलब अपनी लंबाई और प्लस प्लेटफार्म है, प्लेटफार्म की लंबाई तय करने में उसे 29 सेकंड का टाइम लग रहा है। इनमें से अपनी लंबाई कितना है, 9 सेकंड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ कितना होगा, 20 सेकंड होगा, तभी कितना होगा, 29। तो हमको 20 सेकंड रेलगाड़ी को चला देना है। अच्छा, 20 सेकंड रेलगाड़ी को कैसे चलाएंगे, तो हम यहाँ चाल देख लेते हैं। चाल उसका कितना है, शायद 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो अब देखते हैं, चूंकि प्रति घंटा मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में रेलगाड़ी कितना चलती है, 1 घंटा बोला जाए 3600 सेकंड, ठीक ना। तो चूंकि 3600 सेकंड में जो रेल है, एक ही नियम का इस्तेमाल हो रहा है, रेल जो है वो 67.5 किलोमीटर, ठीक ना, 67.5 किलोमीटर, अथवा किलोमीटर को हम मीटर में बदल देंगे तो कितना आएगा, 67500, ठीक ना। 67.5 को हम क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, ठीक ना। इतना मीटर की दूरी तय करती है। अब रेलगाड़ी को कितना चलाना है, तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई यदि पूछा होता, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई कितनी है, तो हम 9 सेकंड चलाते, 9 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, एक्स मान लेते हैं। लेकिन प्लेटफार्म का पूछा जा रहा है कि प्लेटफार्म को पार करने कर रही है, तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी होगी, तो प्लेटफार्म के बराबर दूरी तय करने में कितना टाइम लग रहा है, उसे 20 सेकंड लग रहा है। तो यहाँ क्या रखेंगे हम लोग, 20 सेकंड चला दीजिए, किसको, रेल को। 20 सेकंड में रेलगाड़ी कितनी चलेगी पता नहीं हम लोगों को, तो क्या करेंगे, एक्स, ठीक ना। अच्छा, अभी क्या कर सकते हैं आप, इसे डिवाइड कर सकते हैं, कट गया, ठीक ना। अच्छा, फिर आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, 6 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा, कितना हो गया आपका 12, 3 से इसे हम डिवाइड करेंगे, 3 गुना 6, ठीक ना। और फिर क्या, 75, फिर आप डिवाइड कर सकते हैं 3 से, 3 चौक 12, और 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, हाँ, 7 3 21 और 5 3 15 और 4 5 20। अब इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ, तो इस तरफ क्या होगा, 5 गुणे 75 करेंगे, और 5 गुणे जब हम 75 करेंगे तो आंसर आएगा 375 आएगा, ठीक ना। तो विकल्प नंबर हमारा बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उम्मीद करते हैं कि यदि आप फार्मूला जान रहे होंगे चाल दूरी का तो उससे हल कर लेंगे, और नहीं चाल दूरी का फार्मूला जान रहे हैं तो आप एक ही नियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है, एक व्यक्ति, है ना, बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है ना। पहले क्या गया है वो,
पहले बाजार तक पैदल गया है, पहले चरण में पैदल है और प्लस क्या है, ऑटो, ऑटो है ना, ऑटो से है ना, हाँ आता है। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे है ना, इस तरह से उसको कितना टाइम लग गया है, 90 मिनट लगा। पहला ये कह रहा है। दूसरा कह रहा है यदि दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते। पहले स्टेप ये है। दूसरा स्टेप क्या है, ऑटो से क्या है, गया है और प्लस ऑटो से ही आया है ना, ऑटो से क्या किया वो, ऑटो से वापस है, कितना टाइम लग रहा है उसे, 30 मिनट। अच्छा अब आप यहाँ समझ सकते हैं। अच्छा फिर कह रहा है यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता है तो उसे कितना टाइम लगेगा। हमको प्रश्न ज्ञात क्या करना है, पैदल जाने का और प्लस पैदल पैदल आने का समय बताना है ना, समय हमको बताना है। अब यहाँ हम देख लेते हैं, पैदल और ऑटो का 90 मिनट है, ऑटो से गया ऑटो से आया तो कितना लगा, 30 मिनट लग गया। अच्छा अब इसमें हम देखते हैं, जब दो बार ऑटो, ऑटो और ऑटो कितना बार, दो बार, जब दोनों बार ऑटो का इस्तेमाल करता है, ऑटो का इस्तेमाल करता है कितना टाइम लगता है, 30 मिनट। तो एक बार ऑटो का टाइम कितना लगेगा, 15 मिनट, ठीक ना। इसका मतलब 15 मिनट ऑटो से गया है, 15 मिनट में ऑटो से वापस आया है। तो इस पैदल और ऑटो में 15 मिनट किसका है, ऑटो में। 90 मिनट में से 15 मिनट टाइमिंग किसकी हो गई, ऑटो की। तो बाकी कितना बचा है, 15 से घटा लेंगे तो कितना आ गया, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, ठीक ना। और यहाँ कितना आया, 75, ठीक ना। तो 75 मिनट क्या है, वो पैदल का टाइमिंग लगा रहा है, ठीक ना। आप समझ रहे होंगे। पहले देख लेते हैं एक बार और, आपको हम समझा दें। देखेंगे पहले क्या किया, वो पैदल गया है, फिर वापस कैसे आया है, ऑटो से आया है, ठीक ना। और टाइमिंग कितना लगा है, 90 मिनट लगा है। अच्छा दूसरे दिन क्या किया, वो ऑटो से गया है और ऑटो से वापस आया है, टाइम कितना लगा है, 30 मिनट लगा है। अच्छा तीसरे दिन क्या ज्ञात करना है, पैदल गया है और पैदल वापस आया है तो टाइम क्या लगेगा, ठीक ना, ये हमको बताना है। इसमें देखते हैं, ऑटो ऑटो दो बार दिया है, ठीक ना। ऑटो से जाने, ऑटो से आने में 30 मिनट, इसका मतलब जाने में कितना, 15 मिनट, और आने में भी कितना लग गया, 15 मिनट, मतलब भी हो गया। अच्छा अब देख लेते हैं, पैदल और ऑटो, ऑटो में टाइमिंग कितना लग रहा है, 15 मिनट। तो पैदल का टाइम क्या होगा, है ना। अब 15 में आप कितना जोड़ते हैं, 90 आता है, कितना जोड़ेंगे यहाँ, 75 में। इस 90 में 15 मिनट क्या है, ऑटो वाला टाइम है, तो बचा कितना, 75 मिनट, क्या हो गया, पैदल हो गया। तो पैदल चलने में उससे कितना टाइम लग रहा है, 75 मिनट लग रहा है। अच्छा अब हम देख लेते हैं, अब तीसरे दिन क्या किया, वो पैदल गया है और पैदल वापस आया है, अर्थात 75 मिनट जाने में और 75 मिनट आने में, टोटल कितना लग गया है, 150 मिनट लग गया, ठीक ना। या 150 मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो किससे भाग देंगे हम लोग, 60 से, ठीक ना। कितना, 120, कितना बचा, 30, ठीक ना। ये कितना हो गया, 2 घंटा, ठीक ना, और 30 मिनट, ठीक ना। तो 2 घंटा 30 मिनट लग जाएगा उसे क्या करने में, पैदल जाने में और पैदल वापस आने में, ठीक ना। तो विकल्प नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं इस प्रश्न को आप समझे होंगे, है ना। अच्छा सारे क्वेश्चन जो भी आपको दिए जा रहे हैं वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो पूछे गए हैं, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल प्री एग्जाम 2013 में पूछा गया था। आपको हम बता दें कि 2013 में प्री और मेंस दो पेपर हुआ था, ठीक ना। तब प्री है, इसके बाद और आगे भी देखते हैं क्वेश्चन, ये देख लेते हैं, ठीक ना। ये क्या है, यूपीपी में कांस्टेबल एग्जाम 2009। तब उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आपको आया हूँ, ठीक ना। 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी, ठीक ना। अच्छा आप देखिए, 45 किलोमीटर, ठीक ना, किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, इसको किसमें बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में, ठीक ना। अच्छा आप क्या करेंगे, हाँ किलोमीटर को आप मीटर में बदलेंगे, 45 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में 1000, तो 45 किलोमीटर में 45,000 मीटर हो गया। ऑब्लिक मिस हो गया बट्टे, ठीक ना। घंटे को किसमें बदलना है आपको, सेकंड में। एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। एक घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में 60 × 60 3600 सेकंड, ठीक ना। एक घंटे में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है, क्लियर है ना। अच्छा इसे डिवाइड कर लीजिए, कट गया, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 पचे 45 हो गया, 9 से 9 चौक 36 हो गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 25/2 मीटर प्रति सेकंड। तब 25/2 मीटर प्रति सेकंड कहीं है, नहीं दिया है ना, तो 12.5, ठीक ना। 25 का आधा कितना होगा, 25 का आधा 12.5, 12.5 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। जब आप भाग देंगे 2 से तो 12.5 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, ठीक ना। रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग।
तो अब ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था यूपीपी कांस्टेबल, है ना, 2018 इवनिंग टाइम, 2018 का ये क्वेश्चन है। तट से 15 किलोमीटर की दूरी पर किसी जहाज में छेद उत्पन्न हो गया, है ना, मतलब ये तट है, इससे 15 किलोमीटर की दूरी पर एक जहाज है ना, और जहाज में क्या हो गया, एक छेद आ गया, है ना, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट अवधि तक वह जहाज 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तेजी से तट की ओर यात्रा कर सकता था। अब यहाँ से ये किधर गया, तट की तरफ, किस चाल से, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना। अच्छा, परंतु फिर भी अधिकतम 18 मिनट तक रह सकता है, ठीक ना। देखिए टाइम, समय कितना बचा हमारे पास, समय है 18 मिनट। हम आगे पढ़ते हैं, तेजी से यात्रा कर सकता था, ठीक ना। तट से भेजे जाने वाले बचाव नाव को जहाज तक पहुंचाने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु 6 मिनट लगेगा। अब देखिए, जहाज पर उपस्थित सभी लोगों को सफलतापूर्वक निकालने के लिए बचाव नाव की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए। अब इधर से बचाव नाव आ गया है, ठीक ना, इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है। इसकी चाल हमें पता नहीं है कितना किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अब टाइमिंग देखते क्या है। अब कारण देखिए, हमारे पास टाइम कितना है, 18 मिनट का टाइम है, ठीक ना। तो जब ये मिलेंगे 18 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए। आगे फिर पढ़ते हैं, इस पे एक प्रश्न और लगाया हुआ है, प्रश्न दिया गया है, हाँ दिया गया है, इसमें आप पढ़ेंगे, हाँ 6 मिनट लगेगा। देखिए, जहाज तक पहुंचने के बाद यात्रियों को बचाने हेतु कितना मिनट लगेगा, 6 मिनट। 18 मिनट में यदि पहुंचेंगे फिर भी क्या होगा, बच नहीं पाएंगे लोग, नाव क्या है, डूब जाएगी। करना क्या रहेगा, 6 मिनट अतिरिक्त टाइम निकालना होगा, किसको, लोगों को बचाने के लिए। तो समय हमारे पास कितना बचा है, 18 नहीं, 18 से 6 और माइनस कर लेंगे, क्यों, क्योंकि 6 मिनट हमें एक्स्ट्रा चाहिए, किसके लिए, लोगों को निकालने के लिए। मिलने के बाद जब दोनों नाव मिलेंगे तो इस नाव से उस नाव पर जाने के लिए लोगों को 6 मिनट का टाइम लगेगा, जबकि ये नाव 18 मिनट तक जल पर रह सकती है। इसका मतलब हुआ कि 18 मिनट की जगह पर 6 मिनट और 6 मिनट क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे लोगों को बचाने के लिए। अर्थात 18 में से 6 चला गया, कितना, 12 मिनट तक इस नाव को मिलना है ना। अर्थात क्या है, नाव को मिलने में कितना टाइम लगना चाहिए, 18 मिनट नहीं, कितना मिनट, 12 मिनट। 6 मिनट अलग चाहिए, किसके लिए, लोगों को बचाने के लिए, ठीक ना। तो समय हमारे पास कितना है, 12 मिनट। तो हमको ज्ञात क्या करना है, ठीक ना। हाँ, तो न्यूनतम गति क्या होगी किसकी, इसकी हमको ज्ञात करना, चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, ध्यान रखिएगा, दूरी बटे समय, ठीक ना। अच्छा, आप देख लेंगे, तो अब चूंकि विपरीत दिशाओं में चाल क्या करते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं, पता है ना। समान दिशा होने पर चाल को माइनस कर लिया जाता है, क्यों किया जाता है, ये आपको जब हम पढ़ाएंगे, ठीक ना, चाल दूरी को, तब हम आपको समझा देंगे, ठीक ना। समान चाल, समान दिशा होने पर चाल को माइनस करते हैं, और विपरीत होने पर चाल क्या होती है, प्लस होती है। विपरीत में चाल प्लस होती है। तो इसका चाल कितना है, 10 है, और इसका चाल कितना है, x है, ठीक ना। अच्छा, ये देखिए क्या है आपका, किलोमीटर प्रति घंटा में है, ठीक ना। 1 मिनट देख लेते हैं, तो 10 प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, आप देखेंगे दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है, और समय कितना बचा हमारे पास, 12 मिनट बचा है। पैमाना बराबर है नहीं ना, किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, लेकिन ये मिनट है, मिनट को किस में बदलेंगे हम, घंटे में, बटे 60 कर देंगे। एनी प्रॉब्लम्स नहीं। अच्छा, एक पक्ष में हमारा 10 प्लस x हो गया, और यहाँ देखेंगे 12 पचे 60, ये कहाँ चला गया, ऊपर ना। तो 10 गुणे 5, 10 पचे 50, ठीक ना। अच्छा, मिनट देख लेंगे आप, आपके पास टाइम कितना बचा हुआ आपका, 12 मिनट बचा हुआ है, ठीक ना। कितना बचा है, 12 मिनट बचा हुआ है, ठीक ना। हाँ, इसकी चाल कितनी है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 10 प्लस कितना, यक्स, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अच्छा, दूरी कितनी है दोनों के बीच, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, सॉरी, 15 किलोमीटर है, कितना है, 15 किलोमीटर है, ठीक ना। अच्छा, और समय कितना है, समय बचा है आपके पास 12 मिनट है। ये किलोमीटर और ये मिनट है, तो बच्चे क्या करेंगे, हम घंटे में बदलेंगे, क्या, 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, किलोमीटर प्रति मिनट नहीं होना चाहिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है ना। मिनट को घंटे में बदलेंगे, बटे 60 कर देंगे, एनी प्रॉब्लम्स नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब 12 पचे 60, 5 आ गया, 5 को कहाँ भेज देंगे, ऊपर, है ना, खत्म हो गया। इस पार्टी में क्या बचा हमारे पास, 10 प्लस यस, और यहाँ 15 पचे 75। अच्छा, अब 10 में आप कितना जोड़ते हैं, 75 आता है, 65, ठीक ना। तो एक समान क्या आ गया, 65, ठीक ना। तो जो बचाव नाव है उसकी चाल कितनी होनी चाहिए, 65 किलोमीटर प्रति घंटा न्यूनतम होनी चाहिए, अधिकतम नहीं, क्या होना चाहिए, कम से कम
65 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यदि चलेगा तो इस नाव को ठीक ना आसानी से इस नाव पर लोगों को अपने यहाँ बचा लेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। हाँ दिया गया आपका। अच्छा उस पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन और कहीं है। पर एक ही प्रश्न। इस प्रश्न को देखते हैं ना, उसी पर है सेम टू सेम। इस प्रश्न को आप लोग भी हल करें। एक जहाज है ना 20 किलोमीटर दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है ना। तो दूरी कितनी है इनके बीच, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो 20 किलोमीटर है ना। नाव है, नाव में रिसाव आ गया है, अब ये तट की तरफ जा रही है ना। अच्छा उसकी रफ्तार कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। अच्छा अच्छा जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकती है, ठीक ना। समय कितना बचा हमारे पास, समय बचा 23 मिनट। 23 मिनट तक जहाज जल के ऊपर रहेगी, कितना 23 मिनट, ठीक ना। अच्छा पिन कर रहा है 23 मिनट तक जहाज क्या है, जल के ऊपर रहेगी, ठीक ना। जल पर रह सकती है, 23 मिनट क्या है, जल पर, जल पर रह सकती है, ठीक ना। जल पर रह सकती है ना। हाँ यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है, ठीक ना। अब इधर से एक जहाज भेजा जाता है, ठीक ना, हाँ भेजा जाता है, और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं। अब इसमें से 8 मिनट लगा क्या बचाव के लिए, कितना लगा, तो बचाव है, बचाव के लिए कितना लग गया, 8 मिनट लग गया। अब टाइम आपके पास कितना बचा हुआ है, तो 23 से जब हम 8 घटा लेंगे कितना बचेगा, 15 मिनट का टाइम बचा है ना। कितना मिनट का टाइम बचा है, 15 मिनट का। अब समझ रहे होंगे 30 किलोमीटर की दूरी है। अब इधर से नाव जा रही है, इधर से बचाओ नाव है, बचाओ नाव, ठीक ना। अच्छा इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी चाल पता नहीं है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपोजिट में है इसलिए चाल को जोड़ देंगे, ठीक ना। दूरी हमारे यहाँ है, समय हमारे पास कितना बचा है, 15 मिनट बचा है। 23 मिनट में जल जल में जहाज डूब जाएगा, 8 मिनट लगेगा बचाने के लिए। तो 23 में से 8 हम निकाल लेंगे पहले बचाने के लिए, बाकी हमारे पास वक्त बचा 15 मिनट का, ठीक ना। 15 मिनट हमको पहुंचना है, तो हमको ज्ञात क्या करना है प्रश्न में, तो ज्ञात करना है, हाँ जिससे लोगों को बचाओ नाव की न्यूनतम गति बताना है, ठीक ना। बचाओ नाव की क्या बताना है, गति, गति मतलब चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब जानते हैं दूरी बटे समय। अच्छा आप देख लेते हैं चाल में क्या होगा, विपरीत है तो जोड़ लेंगे, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस x किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। अच्छा अब इधर देख लेते हैं दूरी कितना है, 20 किलोमीटर है, ठीक ना। अच्छा और समय कितना है, 15 मिनट। अब की किलोमीटर या मिनट, मिनट को किसमें बदल लेंगे हम लोग, घंटे में, बटे 7, ठीक ना। अब 15 चौका 60, 4 कर लेंगे, अब 4 ऊपर चला गया, यहाँ आ जाएगा, ठीक ना। अच्छा अब यहाँ बचा हमारे पास 12 प्लस यस, इस पार्टी में 20 चौक 80 बच गया, ठीक ना। अब 12 में आप कितना जोड़ते हैं, 80 आता है, ठीक ना। 12 में आप कितना जोड़ेंगे, 80 आएगा, कितना जोड़ेंगे 68 अर्थात 68 जोड़ेंगे, ठीक ना। 80 से जब आप 12 निकालेंगे हमारे पास कितना बचेगा, 10 में से 2 गया 8, 7 में से गया 6, ठीक ना। तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना। तो जो बचाव नाव है वह क्या है, 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि चलती है, यहाँ विकल्प है, विकल्प नंबर सी, ठीक ना। 68 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि चलती है, ठीक ना, तो इन यात्रियों को अपने पास आसानी से बचा लेगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ दिया गया है, प्रसून एक निश्चित गति में 180 किलोमीटर की दूरी तक साइकिल चलाता है। यदि वह प्रति घंटे 2 किलोमीटर, देखिए प्रश्न आपका यूपी कांस्टेबल 2018 में पूछा गया था। यदि वह प्रति घंटा 2 किलोमीटर की धीमी गति से साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य तक पहुंचने में और 3 घंटे अधिक समय लगते हैं, ठीक ना। अच्छा जो बाद का समय आप समझेंगे, जो बाद का समय है और जो पहले का समय है, पहले का है ना, तो दोनों में ये वाला ज्यादा टाइम लगा रहा है, तो दोनों में कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे का, है ना। अर्थात बाद वाला समय और पहले वाले समय में कितने का घंटा है, 3।
बाद वाला टाइम ज़्यादा है ना, और ये टाइम क्या है, पहले वाला टाइम कम समय लगा रहा है और बाद वाला कितना लगा रहा है, ज़्यादा समय लगा, कम या ज़्यादा अंतर होता है ना। अच्छा अब देख लेते हैं, तो ऐसे प्रश्न को हम विकल्प सेल कर लेते हैं, है ना। हाँ, कह रहा है अधिक समय लगाता है, तो निम्नलिखित विकल्पों में से किलोमीटर प्रति घंटे में उस गति का चयन करें जिसमें वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई होगी, वास्तव में प्रसून ने साइकिल चलाई होगी, है ना। आप करेंगे क्या, मान लेते हैं पहले, ये पहले वाला टाइम हम देख लेते हैं। पहले 180 किलोमीटर की दूरी है और चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो टाइम कितना लगेगा, 30, है ना। अच्छा, और बाद में देख लेते हैं, दूरी आपका 180 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर यदि धीमी कर दिया जाए तो 7 से डिवाइड होगा, नहीं ना, अंतर 3 घंटा नहीं आ पाएगा, अतः विकल्प नंबर ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसको देख लेते हैं, 180 और बट्टे 10 कर लेते हैं, कितना लगा, 18 घंटा लगा, कब, पहले। अच्छा, और बाद में देख लेते हैं कितना लग रहा है, तो 180 बट्टे, अब इसमें 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका 8, डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, तो 90/4 और डिवाइड करेंगे 45/2 तो 22.5, ठीक है ना। दोनों में 3 घंटे का अंतर है, नहीं है, इसलिए ए बी आंसर हमारा क्या हुआ, गलत हो गया। अच्छा, इसको उठा लेते हैं 12 को, तो 180 किलोमीटर की दूरी है, अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा उसका पहले चाल था, कितना टाइम लगा था, 15 किलोमीटर, है ना, कितना 15 किलो, सॉरी कितना घंटा समय लगेगा उसे, 15 घंटा लगेगा। अच्छा, अब चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम करवा दीजिए, 180 किलोमीटर दूरी है, अब 2 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा, काटेंगे, कितना आ जाएगा आपका 18, ठीक है ना, कितना आ जाएगा आपका 18 घंटा आ जाएगा। तब पहले लगता था 15 घंटा और अब लगता है कितना 18 घंटा, ठीक है ना, तो कितना घंटा ज़्यादा लग गया, 3 घंटा ज़्यादा लग गया, ठीक है ना। तो पूछे पहले उसका चाल क्या था, 12 किलोमीटर प्रति घंटा था, ठीक ना। जस्ट आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, दिया गया है, गोविंदा सामान्यतः प्रतिदिन अपने घर से सुबह 8 बजे निकलता है तथा समय पर कार्यालय पहुंचने हेतु निश्चित गति पर यात्रा करता है। एक दिन वह सामान्य गति की 4/5 गज से यात्रा करता है और 22.50 मिनट की देरी से पहुंचता है। सामान्यतः गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, अर्थात हमको ज्ञात क्या करना, पहले का समय। अच्छा देखते हैं, उसने चाल में क्या किया है, एक दिन वह अपनी सामान्य गति में 4/5 गज से यात्रा किया, अर्थात चाल में परिवर्तन कर दिया, इसलिए उसका नया चाल क्या हो जाएगा, नया चाल जो हो गया, जिसका पहले चाल था, पहले चाल, तो पहले चाल का कितना है, 4/5, देखिए 4/5, अर्थात नया चाल उसका कितना है, नया चाल उसका कितना है, नया चाल उसका 4 है और पहले का चाल क्या है, 5 है, ये चाल है। अच्छा, आप सारे लोग जानते होंगे चाल का अपोजिट क्या होता है, समय होता है, समय 5×4 हो गया, ये 5x और ये 4, ठीक है ना। अच्छा, आप टाइमिंग देखते हैं, पहले क्या है, पहले समय लगता था 4x, अब समय लगता है 5x, ठीक ना। तो अब विलम्ब हो गया ना, तो अनुपात में कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, हाँ 5x लग रहा है, 4x से 5x है, तो अनुपात में कितना ज़्यादा टाइम लगा, तो अनुपात में विलम्ब है कितना, 1x, सिंगल एक्स, 5x 4x, ठीक ना, कितना 1x, और मिनट में विलम्ब कितना है, मिनट में विलम्ब हो रहे हैं 22.5 मिनट, ठीक ना। अच्छा, पूछा जा रहा है कि गोविंदा को कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता था, कब, सामान्यतः मतलब पहले, तो पहले यही है ना, तो पहले कितना 5x, क्या करेंगे 5 × x के जगह पर क्या रखेंगे 22.5, पचवा में 25 रखेंगे, ठीक ना। अब 5 दूना 10 दू 12, अब 5 दूना 10 और 1 11, ठीक ना, तो कितना लगा 112.5 मिनट, या, है ना। हाँ, याद देख लेते हैं हम लोग, हाँ देखेंगे, ये पहले का, सॉरी ये नया 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 चाल है, ये पहले का चाल है ना, तो पहले का समय होगा, नया चाल है नया समय, पहले का चाल पहला समय, तो पहले कितना लगता था 4x लगता था, तो 4x बताना हमको, 4 × x पर क्या रखेंगे 22.5 रखेंगे, 4×5 = 20, ठीक ना। अच्छा, 4 दूना 8 दू 10, 4 दूना 8, 8 और 1 9, कितना लग गया आपका 90 मिनट का टाइम लगा, ठीक ना। 90 मिनट बोला जाए तो 1 घंटा, 1 घंटा 30 मिनट, ठीक ना। तो पहले अपने घर से कार्यालय जाने में उसे 1 घंटा 30 मिनट का टाइम लगता था, ठीक ना, अर्थात 90 मिनट का टाइम लगता था, ठीक ना, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे देख लेते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। हाँ दिए, दो ट्रेन ए और बी हैं, वे दोनों स्टेशन एक्स और वाई से एक साथ यात्रा शुरू करती हैं, जो कि एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं और स्टेशन एक्स से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे तो ट्रेन ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगे होंगे,
ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल है ना 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी क्या है, यह x है और क्या है, y है ना। अच्छा, कुल दूरी कितना 600 किलोमीटर है ना। अच्छा, अब प्रश्न दिया है एक 600 किलोमीटर दूर है और स्टेशन x से 225 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करते हैं। अब यहाँ से कितना 225 किलोमीटर की दूरी पर 225 225 किलोमीटर की दूरी पर क्या है, ये दोनों आपस में मिलती हैं, पार करती है, इसको पार करती है, इसको पार करती है ना। अच्छा, अब दिया गया है पार करती है। यदि ट्रेन बी को यात्रा पूरी करने में 8 घंटे लगे हैं तो ए को यात्रा पूरी करने में कितने घंटे लगा। अब चूंकि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में किसको कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे लगते हैं, ठीक ना, 8 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से यहाँ यात्रा करने में से कितना घंटा, जितना समय यहाँ से यहाँ इसको लगेगा वही समय यहाँ से यहाँ इसको लगेगा। ध्यान रखिएगा, जहाँ मिलते हैं मिलने पर यहाँ से यहाँ का जो टाइमिंग है वही टाइमिंग यहाँ से यहाँ का टाइमिंग है, ठीक ना। हम देख लेते हैं दूसरी वाली जो ट्रेन है यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा रही है, ठीक ना, बस वही देखना आपको। तो चूंकि हम जानते हैं जो दूसरी ट्रेन है वह 8 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में 8 घंटे लगते हैं। कितने घंटे, 8 घंटे। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो 600 में से यहाँ से यहाँ कितना है, 225 है, ठीक ना। तो बचा कितना, बचा आपका 5, यहाँ कितना बचा 7, यहाँ कितना बचा 3। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 375 किलोमीटर ना। तो 375 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगी पता नहीं, ये एक मान लेंगे। अच्छा, 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8 और 4 से डिवाइड करेंगे 15 चुका 60, ठीक ना। अच्छा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा आपका 75, ठीक ना। अच्छा, 75 से डिवाइड करेंगे 25 से, ठीक ना, डिवाइड कर लेते हैं 15 से डिवाइड, 15 पच्चीस 75, अब 15 से 15 दूना 30, यहाँ काटेंगे कितना गया आपका 5 घंटा, कितना लगा 5 घंटा लगा। तो यहाँ से आने में कितना लगा 5 घंटा लगा, ठीक ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ आने में इसे 5 घंटे का टाइम लग रहा है, यहाँ से आने में कितना घंटा लगा 5 घंटा लगा। तो ये वाली भी ट्रेन यहाँ से यहाँ जाने में कितना घंटा लगाएगी 5, और 5 घंटा में कितना दूरी तय करेगी 225 किलोमीटर, ठीक ना। तो 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना टाइम लगाएगा यही हमको बताना है। तो चूंकि हम जानते हैं 225 किलोमीटर, ठीक ना, चलने में ए को लगा है कितना 5 घंटा। यहाँ से यहाँ जो टाइम है वही टाइम यहाँ से यहाँ आने में इसको 5 घंटा, तो यहाँ इसको 5 घंटा। तो 600 किलोमीटर की दूरी को तय करने में, है ना, चलने में इससे कितना टाइम लगेगा ये हमको याद करना, क्या मान लेंगे, अब 5 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 से 5 चौक 20, 5 में 25, 45 आ गया। फिर हम डिवाइड कर लेते हैं इसको 15 से, 15 तिया 45 और यहाँ से 15 चुका, है ना, कितना आ गया आपका, डिवाइड करते हैं 15 से, 15 तिया 45 आया, 15 चुका 60 आ गया, ठीक ना। अब यहाँ गया और यहाँ गया, ठीक ना। तो क्या हुआ आपका 3 गुणे x बराबर 40 आ गया। अब x बराबर क्या हुआ, गुणा की क्रिया भाग में 40/3, ठीक ना। तो 40/3 घंटे का टाइम लगेगा, जो कि विकल्प नंबर डी हमारा आंसर होगा, ठीक ना। 40/3 को जब हम भाग देंगे 13 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, ठीक ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे, ठीक ना, 8 बजे निकला है, चला, और पहुंचा कब है, पहुंचा है 9:30, ठीक ना। अर्थात कितना 1.5 घंटे का टाइम लगा, कितना घंटा टाइम लगता है। एक दिन उसने अपनी, लेकिन सामान्य गति से, हाँ इन दिया है, एक दिन उसने अपने घर से 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी तय किया। कितना दूरी, 1/3 दूरी तय किया, ठीक ना। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया हो तो रविंद्र ने अपने सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से को पूरा किया था, ठीक ना। अच्छा, अब हम यहाँ देख लेते हैं, उसने सामान्य यात्रा कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी यात्रा को पूरा किया था। आप यहाँ ऐसे भी याद कर सकते हैं, हाँ यहाँ देख लेते हैं हम लोग, हाँ आसानी से, हाँ देखिए, अब देखते हैं पहले, देखिए पहले का समय कितना लगा है, पहले कितनी दूरी तय किया, 1/3, 1/3 का समय कितना लग रहा है इसको देख लेते हैं, है ना। 1/3 दूरी का समय और प्लस शेष दूरी का समय बराबर कितना 90 दिन, है ना। अच्छा, अब 1/3 दूरी कितना है, तो अब देखिए चाल हमारा पता नहीं है, तो मान लीजिए उसका चाल कितना है, चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, इसलिए दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल गुणे समय, है ना।
क्लियर है ना। तो चाल कितना उसका है, तो चाल आपका x मान लिए हैं और समय 1.5 हो गया, तो दूरी कितनी हो गई 1.5 x हो गया, ठीक है ना। अच्छा पहले कितना दूरी तय किया, 1/3 दूरी तय किया है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद कितना तय किया है, पूरा तय किया है, ठीक है ना, समझने से। और बाकी आपका आगे लग रहा है। 1/3 दूरी कितना हुआ 1.5 एक्स का 1/3, 1.5 एक्स का 1/3 जब निकालेंगे तो 0.5 एक्स आएगा, तो 0.5 एक्स, ठीक है ना। समय बराबर दूरी बट्टे चाल, आप जानते होंगे समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, ठीक है ना। तो दूरी में 0.5 एक्स रख लिए हैं और चाल में क्या रखेंगे, तो चाल 3/4 कर लिया है, ठीक है ना। तो चाल कितना था उसका एक्स था, तो एक्स का 3/4, ठीक है ना, अर्थात कितना चला, हाँ 3x/4 चला, ठीक है ना। अच्छा प्लस पूरी यात्रा, ठीक है ना। अब 1.5 एक्स से 0.5 एक्स निकल गया, बचा कितना 1 एक्स ना। अब कितना होगा 1 एक्स, 40 का पता नहीं है, क्या मान लेंगे हम लोग वाई, ठीक है ना। और टोटल टाइम कितना है 90 मिनट, 90/7, 1 घंटा हो गया, ठीक है ना। क्योंकि 1 घंटा था इसलिए हमने क्या किया, इसको घंटे में बदल दिया, ठीक है ना। चाल को हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए हैं, इसलिए इसको हमने क्या किया, घंटे में बदल दिया। अच्छा अब एक्स से एक्स क्या हुआ, कट गया, 4 कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, 5 चौक 20, कितना हो गया आपका, ऊपर 2 नीचे कितना 3, तो 2/3 x/y बराबर, सरल करेंगे तो 3/2। अब x/y का मान आपको ज्ञात करना है, x/y बराबर, तब प्लस की इधर जाएगी माइनस में, 3/2 माइनस 2/3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 9 में से 6 गया 5, और 3 दूना 6, ठीक है ना, तो 5/6, तो x/y का मान आ गया आपका 5/6, x/y का मान आया कितना 5/6, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा 6/5, है ना। आंसर क्या हो जाएगा आपका 6x/5, y का मान। तो विकल्प क्या हुआ आपका 6/5, विकल्प नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक ना। क्योंकि हमको कम समय में इसे कंप्लीट करना है, और आप यदि इसको पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको बेसिक तौर पर आसानी से आपको बताऊंगा, ठीक है। लिस्ट आगे देख लेते हैं। अच्छा इसको आप क्या कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो आप ये एससीएम से भी निकाल सकते हैं, प्रश्न को हल कर सकते हैं आसानी से। एससीएम से आप कैसे करेंगे, तो यहाँ आप देख लेते हैं कि 4 3 है, 4 3 का प्लस लेंगे 12, ठीक है ना। तो मान लेंगे, माना कुल दूरी कितनी है 12 किलोमीटर, एक काल्पनिक है, कुल दूरी कितनी है 12 किलोमीटर है। अच्छा अब देखेंगे समय कितना लग रहा है उसे, 1.5 घंटा लगा है, 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, 1.5 घंटा हुआ ना। तो 2 1 कम 2 1 3, 3/2 घंटा लगा। तो इसलिए आप चाल भी याद कर सकते हैं कि पहले इसका चाल क्या था, पहले चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो 12 बटे कितना 3/2, 2 का आपने ऊपर भेज दिया, 3 चौक 12, 4 दूना 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसका क्या था पहले चाल, है ना। पहले उसका चाल कितना था 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब प्रश्न पर आते हैं। अब आपका देखिए आपने निकाल लिया, अब आप प्रश्न पर आते हैं। तो प्रश्न में दिया है पहले 1/3 दूरी तय हुआ है ना, और बाद में हाँ जो शेष दूरी है, शेष दूरी तय हुआ है, शेष दूरी का समय है, और कुल मिला जुला करके 90 मिनट का टाइम, है ना। अच्छा पहले कितना टाइम लगे इसको देख लेते हैं। तो पहले कितना टाइम लगा है, तो 1/3 दूरी, तो 12 का 1/3 जब आप निकालेंगे तो कितना निकलेगा आपका 4, 4 3 12, ठीक है ना। तो समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ठीक है ना। तो 4 हमको समय बताना है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, ठीक है ना। अच्छा दूरी कितनी है, तो दूरी है 4 किलोमीटर। अच्छा चाल कितना है, तो चाल कितना है, तो चाल पहले कितना था इनका 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब चाल में परिवर्तन कर दिया गया है, कितना 3/4 कर दिया गया है, 3/4 कर देंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, तो क्या लिखेंगे 6, 4/6, है ना। अच्छा अब ये घंटा हो गया, है ना। अच्छा मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे 60, काटेंगे कितना आ जाएगा 10 चौक 40, तो 40 मिनट की दूरी लगा तिहाई तय करने में, तो बाकी कितना बचा है 50, तो 50 मिनट की दूरी तय करने लगा है शेष दूरी को। अब शेष दूरी आपके पास कितनी बची है 8, इसलिए आपकी चाल क्या हो जाएगी, चाल बराबर दूरी बटे समय, 8/50, 8 किलोमीटर है, और 50/7 मिनट में हमने बदल दिया घंटे में, 60 कर देंगे, कट गया, शून्य से शून्य कट गया, 8 6 48, है ना। 48/5 किलोमीटर प्रति घंटा कब होगा, बाद का चाल होगा, है ना। तब पहले चाल कितना था, पहले चाल आपका था 8, और बाद में आपका चाल कितना हुआ 48/5, तो 8 का कितना गुना ये है, तो गुना जब भी ज्ञात करना होगा आप इससे क्या करेंगे भाग देंगे। जैसे 10 का कितना, 5 का कितना गुना 10 है, तो भाग दे देते हैं ना। उसी तरह से 48/5, 8 का कितना गुना है, तो बट्टे क्या करेंगे 8 से आप भाग देंगे, 8 6 48, 6/5 किलोमीटर प्रति घंटा, विकल्प नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा मैं फास्ट बता रहा हूँ आपको, टाइम कम है,
मैं पेपर आपका PYQ सॉल्व करवा रहा हूँ, PYQ है, ठीक ना। और PYQ तभी सॉल्व करवाया जाता है जब मुझे लगता है कि आपने क्या किया है, पूरे सिलेबस को आपने पढ़ रखा है, ठीक ना, तब हम PYQ को सॉल्व करते हैं, ठीक ना। कि आप चाल दूरी को, नावधारा को, सॉरी नावधारा इसमें हम इंक्लूड नहीं किए हैं, चाल दूरी को और रेलगाड़ी को बहुत अच्छे से आप पढ़ लिए हैं, इस वजह से आप PYQ सॉल्व कर रहे हैं। और यदि आप चाल दूरी को और चाल दूरी को अथवा जो भी टॉपिक मैथ का नहीं समझ पाए हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसे विस्तृत रूप से आसानी से आपको समझाऊंगा, बेसिक लेवल से लेकर के आपको हाई लेवल तक के सारे कंपटीशन के प्रश्नों को मैं सॉल्व करूंगा, ठीक ना। इसके बाद और क्वेश्चनों को देखते हैं। अभी और क्वेश्चन आपका है मेरे पास, क्या देख लेते हैं। कुछ प्रश्न अभी छूट गए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ आपका छूटा हुआ था, ये भी आपका ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ इंक्लूड नहीं हो पाया है, ठीक ना। ये भी आपका 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस में, ठीक ना। ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ सब यूपीपी से ही रिलेटेड बता रहा हूँ, यूपी पुलिस में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना। अच्छा, इसको देख लेते हैं। दिया गया आपका, ललिता 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चल लेती है ना, चल सकती है, ठीक ना। तो पैदल कैसे चलती है वो, 6 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक ना। अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड के साइकिल चला सकती है। साइकिल से उसका कितना टाइमिंग लग रहा है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड लग रहा है, चल लेती है, ठीक ना। अच्छा, यातायात के दोनों माध्यमों का प्रयोग करती है, दोनों का प्रयोग कर लेती है, ठीक ना। करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी, दूरी कितना तय करना उसे, 650 मीटर की दूरी तय करने में, तय करने से 45 सेकंड लगते हैं। कितना समय लगता है, 45 सेकंड लगते हैं। अच्छा देखेंगे, 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लग रहा है, तो क्या आप चाल ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, 650 मीटर की दूरी है और समय 45 सेकंड है। यदि हम हल करते हैं, 5 से 13 × 25 65 और यहाँ 5 से 5 9 45 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। तो दोनों को जब हम इंक्लूड करते हैं, किसको किसको, पैदल को और साइकिल को, ठीक ना, साइकिल को, दोनों को जब इंक्लूड किया जाता है तो दोनों को मिला करके चाल कितना दे रखा है, 130/9 मीटर प्रति सेकंड। तो जब ऐसा प्रश्न आपका आता है, जब किसी वस्तु का मान अलग अलग दिया हो और पुनः एक साथ दिया हो, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आप अंतर अनुपात विधि का इस्तेमाल करिएगा, ठीक ना। किसका, अंतर अनुपात विधि का इस्तेमाल करिएगा, ठीक ना। ये क्या आपका, ये चाल है ना, चाल है, ठीक ना। अब यहाँ क्या निकलेगा आपका, समय, चाल का अपोजिट समय होता है, तो अवकाश समय निकलेगा। जब अलग अलग मान दिया हो, जैसे साइकिल का अलग दिया है, पैदल अलग दिया, साइकिल अलग दिया, फिर दोनों का मिला करके दे दिया गया 130/9। कहेंगे सर जी दोनों का मिला के नहीं दिया है, तो प्रश्न में लिखा है यातायात के दोनों माध्यम का प्रयोग करती है, अर्थात पैदल और साइकिल से। तो 650 मीटर की दूरी 45 सेकंड में तय करती है। दूरी आपके पास पता है और आपके पास समय पता है, तो चाल ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, 130/9 मीटर प्रति सेकंड, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए अंतर अनुपात विधि का हम इस्तेमाल करते हैं। अंतर अनुपात विधि मतलब इनका अंतर यहाँ लिखेंगे, इनका अंतर यहाँ लिखेंगे, अंतर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, अंतर लिखा जाएगा। यहाँ भी क्या लिखा जाएगा, इनका अंतर लिखा जाएगा, ठीक है ना। इनके बीच का अंतर कितना आता है, तो 130/9 और माइनस कितना 6, 9 6 54, 54 और 130 का जब अंतर करेंगे तो कितना आएगा, 76, 76 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ अंतर कर लेते हैं हम लोग, 225 माइनस 130 कितना 9, गुणा कर लेंगे 225, 225 से 130 को हटाएंगे, कितना आ गया आप यहाँ आपका 5 आ गया, ठीक ना। अच्छा, अब यहाँ 12 में से 3 गया 9 आ गया, ठीक ना, 95 आ गया, ठीक ना। तो इनके 95 अनुपात 76, सरल यदि करते हैं तो 19 बचे 95, 19 चौक 76, कितना आया 5 अनुपात 4, ये क्या है, समय है। तो पैदल यदि वह 5x से टाइम लेती है तो साइकिल से 4x से लेती है, ठीक ना। पैदल यदि 5x से लेती है तो साइकिल से 4x से लेती है। अच्छा, अनुपात में मिला के कितना ले रही है दोनों, अनुपात में कुल समय जो है, अनुपात में, ठीक ना, समय कितना लग रहा है इनका, तो 9x लग रहा है, ठीक ना। और सेकंड में समय कितना लग रहा है इनका, टोटल दूरी तय करने में, समय कितना लगा है, तो सेकंड में लगा है 45 सेकंड लगा है। कुल दूरी तय करने में कितना टाइम लगा है, 45 सेकंड लगा है। तो 9x बराबर 45 सेकंड, सिंगल x बराबर 9 × 5 = 45, x बराबर कितना 5। अब यदि ये पूछा जाए कि साइकिल से दूरी तय करने में वो कितना टाइम लगाई है, तो 4x 4 × 5 4 × 5 20 सेकंड का टाइम लगाई है। अब पूछे जाए पैदल कितना चली है वो, यदि पैदल ज्ञात करना होगा कि पैदल कितना चली है, तो पैदल के लिए क्या है आपका 5x है, तो 5 × क्या करेंगे, 5 कितना 25 सेकंड। तो 25 सेकंड का टाइम लगाई है पैदल चलने में और 20 सेकंड का टाइम लगाई है क्या, साइकिल से चलने में, ठीक ना। फिर नेक्स्ट और भी PYQ लेकर के हम आएंगे आपको
नावधारा से रिलेटेड और भी टाइम दूरी का जो बचा हुआ है उसको मैं कंप्लीट करूंगा, ठीक ना। और ठीक है, जय हिंद।